तो जिस तरह दिल्ली के एक होटल में अग्निकांड में 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद से आज तक संवाददाता अलग अलग शहरों में जाकर होटल्स का रियलिटी चेक कर रहे हैं। उनमें सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। आज हमारी टीम ने मुंबई के कई होटल्स में जाकर देखा, अगर हादसा हुआ तो क्या वहां उससे निपटने के जरूरी इंतजाम हैं। दिल्ली में सिस्टम और नाकामी की लापरवाही से 21 लोगों की मौत से पूरे देश में आक्रोश है। राजधानी में दिल्ली में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई है, उसमें 13 लोग विदेशी नागरिक भी हैं। आगे ऐसे हादसे ना हो, इसलिए आज तक की टीम अलग अलग शहरों में होटलों में जाकर रियलिटी चेक कर रही है। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह दक्षिण मुंबई के बेलाड स्ट्रीट के पास डॉल्फिन नाम के होटल में पहुंचे। इस 4 मंजिला इमारत में पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था है। साथ ही इसी बिल्डिंग में लड़कों का एक हॉस्टल भी है। जब कैमरे के बिना उनसे बात की गई तो होटल के मैनेजर या रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद व्यक्ति ने पूछा कि हमें कितने कमरों की जरूरत है, लेकिन जब उन्हें बताया कि हम रियलिटी चेक कर रहे हैं तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए और हमें होटल से बाहर जाने को कह दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बेलाड स्ट्रीट दक्षिण मुंबई में। आप देख सकते हैं ये डॉल्फिन नामक एक होटल है। यहाँ पर हम रियलिटी चेक करने आए हैं कि क्या इनके पास परमिशंस हैं, किस तरीके से कोई वायलेशन यहाँ पे हो रहा है या नहीं। अंदर चलेंगे, आइए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक आपके होटल के बारे में ये जानना है कि अंदर अलाउड नहीं है। नहीं ये तो बताइए, कितने एंट्री और एग्जिट है वो तो बताइए। कितने कमरों की परमिशन है आपके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉल्फिन नामक एक होटल है, बेलाड स्ट्रीट के पास है। और यहाँ पर हमने बातचीत करने की कोशिश की तो पहले कमरे देने की बात हुई, बट बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं बातचीत करने के लिए और यहाँ से चले गए हैं। लेकिन होटल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और रिसेप्शन एरिया में आग से सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक ही एंट्री और एग्जिट भी दिखाई दे रही है। एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। ये पुराना होटल है और यहाँ पर हमें जब हमने विदाउट कैमरा बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बॉयज हॉस्टल भी चलता है, आपको कितने कमरे चाहिए उसके बारे में बात हुई। बाद में उन्होंने कहा कि कुछ काम चल रहा है और फिर जब हमने ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की तो जो स्टाफ है उसने यहाँ पर मना कर दिया। इसके बाद हमारी टीम दक्षिण मुंबई के ही पीडी मेलो रोड पर बने पेवेलियन डॉर्मेट्री पहुंची। सीएसएमटी टर्मिनस और इंदिरा डॉक्स के पास के इलाके में ऐसी कई डॉर्मेट्री हैं जो काम के सिलसिले में या थोड़े समय के लिए रुकने वाले लोगों को बेड देती है। ये डॉर्मेट्री ऐसी इमारत में बनी है जो 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और बीएमसी से मिली मंजूरी के अनुसार इस डॉर्मेट्री में लगभग 20 बेड है। देखिए यहाँ रियलिटी चेक में क्या निकला। हम इस वक्त हैं पेविलियन डॉर्मेट्री रूम्स जो कि पी डेमेलो रोड पर स्थित है और वहाँ के जो मैनेजर हैं, स्टाफ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, दिल्ली में आग लगी होटल में, उनको 6 कमरे की परमिशन थी, उन्हें ज्यादा कमरे बना के रखे थे, फायर एनओसी नहीं था, फायर के रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहे थे। आपके डॉर्मेट्री में क्या सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं? जी हमारे पास सब सेफ्टी है और फायर सेफ्टी पूरा प्रिकॉशन है? जी फायर सेफ्टी हमारे पास है। और एंट्री और एग्जिट? जी सब सेफ्टी हमारे पास है। एंट्री और एग्जिट के 2 गेट है? जी जो 2 गेट है। और जितना आपको अलाउ है बेड्स रखने का उतना ही रखते हैं? उतने हमारे पास उतने बेड है। कितना अलाउड है आपको? 20 ही रखते हैं? जी 20 ही रखते हैं। पीएमसी और फायर चेकिंग के लिए आती है? आती है। और आपका नाम? फिरतू चौरसिया, फिरतू चौरसिया। जी तो ये थे फिरतू चौरसिया जो कि पेविलियन डॉर्मेट्री संभालते हैं। आप देख सकते हैं ये है पेविलियन डॉर्मेट्री, पी डेमेलो रोड पर स्थित है। फायर बॉक्स और फायर कंटेनमेंट सिस्टम, इसके अलावा एंट्री और एग्जिट, मतलब ये एक एंट्री है और पीछे की तरफ है एग्जिट, तो पीछे की तरफ एक एग्जिट है, ऐसा ये बोल रहे हैं। और फायर सेफ्टी सिस्टम आप लोग चेक करवाते रहते हैं? फायर सेफ्टी सिस्टम हर महीना चेक होता है। हर महीने चेक होता है। हर महीने चेक होता है, ऐसा इनका कहना है। इस डॉर्मेट्री के स्टाफ ने दावा किया कि यहाँ बीएमसी और फायर डिपार्टमेंट की टीम नियमित समय पर आकर सुरक्षा इंतजामों को जांचती है। हमने अंदर जाकर ये जानने की कोशिश की कि अगर यहाँ आग लग जाए तो स्टाफ कैसे यहाँ रुके लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेगा। देखिए आगे क्या हुआ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर सेफ्टी का प्रिकॉशन उन्होंने रखा हुआ है। फायर एक्सटेंशन, इमरजेंसी गेट है ये, बट इसको लॉक करके रखा है आपने। नहीं सर, लॉक इसलिए है, एसी चालू है ना। अच्छा जी सर। हाँ, ऐसा खुला रहता है। नहीं बट ये खुला रखना पड़ता है जी शायद। जी जी। तो इसको खुला रखना है। तो ये इमरजेंसी गेट तो इनके पास है, इन्होंने लॉक रखा हुआ है, बोल रहे हैं एसी है इसीलिए, बट इमरजेंसी गेट पीछे का दिखाई दे रहा है। पीछे एक गेट है, आगे एक गेट है, और ये रहा फायर सेफ्टी सिस्टम। सच तो ये है कि दिल्ली हो या मुंबई, अभी भी हजारों ऐसे होटल नियमों को ताक पर रख कर चल रहे हैं, जिसमें ना तो फायर के एनओसी है और ना ही इमरजेंसी एग्जिट के इंतजाम। कई जगह तो बेसमेंट में ही कमरे बना दिए जाते हैं। सवाल है कि आखिर सरकार या प्रशासन समय रहते ऐसे अवैध तरीके से बनाए गए होटलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है कि हम हादसों के बाद ही अलर्ट मोड पर आते हैं? दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग का समापन समारोह संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि 83,000 शाखाओं और 60 लाख स्वयं सेवकों का संगठित होकर एक दिशा में काम करना अभूतपूर्व है। कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि मेरी भारत के युवाओं से अपील है कि भारत में बनाएं, भारत के लिए बनाएं, भारत में रहकर पूरी दुनिया के लिए बनाइए। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत का भविष्य जिस कंधे पर है वो हिंदू समाज संगठित हो रहा है और जागृत हो रहा है। मुझे कई अवसरों पर भागवत जी से मिलने और उनसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हर मुलाकात में उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका अटूट समर्पण मुझे हमेशा प्रेरित करता है। हर संवाद के बाद भारत के भविष्य को लेकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। उनके विचारों में जो स्पष्टता है, उनके संकल्प में जो दृढ़ता है और देश सेवा के प्रति उनकी जो निष्ठा वास्तव में अद्भुत है। कुछ दिन पहले भागवत जी ने मुझे कहा कि संघ को समझने के लिए उसे भीतर से देखना होगा। परहैप्स ये सच बात है, लेकिन बाहर से देखने पर भी दशकों की मेहनत से खड़े किए गए इस विशाल संगठन को देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। समाज की संगठित शक्ति के द्वारा राष्ट्र का उद्धार होगा। हिंदू भारत के लिए दायित्वशील है, रिस्पॉन्सिबल है। संगठित हिंदू समाज की शक्ति अपने इस धर्म का, जो सबको जोड़कर चलाता है, सबको आगे ले जाता है, सबको उन्नत करता है, जो जोड़ने वाला तत्व शरीर मन बुद्धि में आत्मा के रूप से जाना जाता है, व्यक्ति समाज और सृष्टि में परमात्मा के रूप में जाना जाता है, वही अर्थ काम को बांधकर मोक्ष के तरफ चलाने के लिए धर्म के रूप में जाना जाता है। हमारा देश धर्म प्राण देश है। उस अपने धर्म का संरक्षण करते हुए अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न, परम बहुल संपन्न बनाना है।